ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास कथा का तीसरा अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मन कामिल्य नगर में वीरबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। वे वैष्णवों के भक्त थे और मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी ही स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते और मेरे सिवा दूसरे किसी देवता को नहीं जानते थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य दिए, उनका स्वागत सत्कार किया, अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर कहा, ब्रह्मर्षि, आज मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगीराज ने आप मेरे घर पर पदार्पण किया। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया। भारद्वाज बोले, महाभाग, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त न हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में रहना कदापि श्रेयस्कर नहीं। जहाँ भगवत राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, दशमी विधवा एकादशी, लंबे लंबे केश रखने वाली विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते। उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं है। राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई। जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह मेरी वाणी भी आज सफल हो गई। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं जाऊंगा। इसी समय महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सुंदरी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो। शुभे, भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है जिसे मुझे अकंठ का राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी एवं भगवत की पत्नी आदि की प्राप्ति हुई। मुने, मैं कौन था और मेरी यह स्त्री कौन थी? भारद्वाज ने कहा, राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे। नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्रीकामी, कृतघ्न, उदंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह स्त्री है, यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी, क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी ही सेवा में रहती थी। तुम पापकर्मी थे, इसलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखा था वह सब नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा जो की तो बनी रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। उस दशा में सबने तुम्हें छोड़ दिया, परंतु इस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन क्षीणकाय होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहाँ अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। उन्हें दिशा भी ज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, ब्रह्मर्षि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो। वहाँ जल से भरा हुआ सरोवर है, जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहाँ ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करो। उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पियो।
ब्राह्मण को कुछ कुछ चेत हुआ और वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप गए। वहां सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठे फिर विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा की और शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे आकर जब वे विश्राम करने लगे तब उस शूद्र ने अपनी स्त्री के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा, ब्रह्मर्षि, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सब पापों का नाश हो गया। यह कहकर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, इन ब्राह्मण देवता के लिए तुम स्वादिष्ट, कोमल, सरस, पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल अर्पण करो। ब्राह्मण बोले, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता। पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने हुए ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र ने कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं शूद्र हूँ। मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे, इतने में ही शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वहां सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। शूद्र ने भी घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ से इस निर्जन वन में आए हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आ गया हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, बोलो मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ? शूद्र बोला, राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा पाप में ही लगा रहा। अपने वर्ण धर्म को मैंने छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं इस वन में चला आया। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। महामुने, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। प्रभु, मुझ पापी के ऊपर कुछ अनुग्रह कीजिए। द्विश्रेष्ठ, मेरे किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से आप यहाँ आए हैं। आप कृपा करके ऐसा उपदेश दे जिसके प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ यमराज का दर्शन न करना पड़े। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। देव शर्मा ने कहा, शूद्र, सहसा तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के ऊपर जो ऐसी पूर्ण श्रद्धा बुद्धि हुई है, इसे तुम तीर्थ और व्रत के बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए। आतिथ्य, सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद प्राप्त हुआ। यो कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुमसे कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मण, संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश कीजिए जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। ऋषि ने कहा, नृप श्रेष्ठ, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याणमय अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करे, एकादशी को दिन में और रात्रि में भी उपवास करे और तथा द्वादशी को पारना के रूप में केवल एक बार भोजन करे। इसे अखंड एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नक्त व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांस्य के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मिथुन, इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी को त्याग दे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना, अपतित मनुष्य से वार्तालाप करना। विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दे। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करे कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में कोई विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो तो ये है पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। पापों से उपवृक्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सूखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा पराया अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन
विष्णु भक्त पुरुष न करे। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, हे भगवान गरुड़ ध्वज, आज आप पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूंगा, आप प्रसन्न होइए। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करे। मार्गशीर्ष मास के शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जाने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें विधिज्ञ आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करे। यजमान स्नान करके पवित्र हो, श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक पाद्य, अर्घ्य और वस्त्र आदि सामग्रियों से आचार्य आदि का पूजन करे। तत्पश्चात आचार्य उत्तम रंगों से चक्र कमल संयुक्त सर्वतोभद्र मंडल बनावे। उस मंडल को श्वेत वस्त्रों से आविष्ट करे। फिर पंचवल्लभ तथा पंचरत्न से युक्त कपूर और अगुर के सुगंध से वासित जलपूर्ण कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखे। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से भी आविष्टित करे और उसे सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित कर दे। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करे। तदंतर सर्वतोभद्र मंडल में 12 मासों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करते हुए कहे हैं, हे पांचजन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया, संपूर्ण देवता ने तुम्हारे रूप को संवारा है, तुम्हें नमस्कार है। सर्वतोभद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनावे और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करे। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापन और पुरुषोक्त एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करे। नैवेद्य चढ़ावे, धूप दीप और आदि उपहार भेंट करके आरती करे। फिर यक्ष कर्दम से पूजा करके परिक्रमा करे। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर नमस्कार करे। उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि क्रम से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के लिए पवना, सुक्त, मंडल, ब्राह्मण इत्यादि वैदिक संहितोक्त मंत्र श्रेष्ठ माने गए हैं। जप के अंत में भगवान विष्णु का कलश के ऊपर स्थापना करना चाहिए। सवेरे दिन निकलने पर नीचे लिखे क्रम से हवन करे। यज्ञाग्नि क्रियापरायण पुरुष पहले पात्र स्थापन करके विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात स्तुति करे। उसके बाद अपनी शाखा के गुह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चरु पूर्वक होम करे। चरु 2 पात्रों में तैयार करे। पुरुषोक्त के मंत्र से चरु की 16 आहुतियां दे तथा घृत युक्त पायस सदार 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करे। उसके बाद प्रादेश मात्र 100 पलाश की समधियाएं लेकर उन्हें घी में डुबो दे और इंद्र विष्णु विचक्रे क्रमे इत्यादि मंत्रों से कर्म की सिद्धि के लिए उनका हवन करे। समिधियों की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियां दे। इस प्रकार वैष्णव होम करके ग्रह यज्ञ प्रारंभ करे। उसमें भी क्रमशः समिधा होम, चरु होम और तिल होम करने चाहिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन कराकर पूजन करे। फिर ऋत्विजों को दक्षिणा दे और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एक दूध देने वाली गौ तथा सुंदर बैल दे। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। सपत्नी के आचार्य की वस्त्रों से संतुष्ट करे और धन सहित महादान दे। पारण कर लेने पर रात को ब्राह्मणों से जल से भरे हुए वस्त्र वेष्टित 25 कलश दान करे। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी व्रत का वर्णन किया गया है। आगे की कथा अगले अध्याय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय, कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? आपके व्याम मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ
कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अंततः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अंततः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियमित कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं को संतनियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को समझना प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भुगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात ही श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलहा सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्मा साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। अंततः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है। अंततः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूँ तो हे पार्थ, यह निश्चित ही है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म न करूँ तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवंचित
जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहमुक्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों को द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानने हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अंधा हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिम्र भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन ने कहा, हे वृषणिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्ता मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए
कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अतिरिक्त अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो बोलो प्रेम से राधे राधे।